इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जोधपुर में ST/SC के हितों के लिए सरकार सक्रिय। अध्यक्ष राजेंद्र बोले, कांग्रेस शासन में दलितों पर अत्याचार बढ़े। PM की सलाह का असर विपक्ष पर नहीं, भाजपा सांसद बोले, PM ने विपक्ष को आईना दिखाया। बिहार नतीजों के बाद विपक्ष वॉश आउट। महाराष्ट्र वासी में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। मालेगांव पोलिंग स्टेशन पर दिखा मतदाताओं का उत्साह। झारखंड हजारीबाग में 10वीं जिला तीरंदाजी चैंपियनशिप संपन्न। जिले भर के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। मुख्य और विशिष्ट अतिथियों में दिखा उत्साह। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में अनुसूचित जाति जनजाति वित्त आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार गरीबों, दलितों और वंचित वर्ग के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार विभिन्न वित्तीय सामाजिक योजनाओं के माध्यम से ST/SC समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नायक ने कहा कि कांग्रेस शासन में राजस्थान में दलितों पर अत्याचार बढ़े, जबकि वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से परिस्थितियों में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कई नई योजनाएं लागू की है, जिनका सीधा लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग तक पहुंच रहा है। राजेंद्र नायक ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग द्वारा योग्य लाभार्थियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, जैसे आपको पता है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 1 करोड़ 10 लाख SC के लोगों की जिम्मेदारी दी है, उनका वित्त और विकास से संबंधित। तो पूरे राजस्थान में भ्रमण कर रहा हूँ और आज शनिवार के दिन भी मैं आया हूँ और थोड़ी देर पहले मैंने अपने ऑफिसर से बात करी है। तो ये 1 करोड़ 10 लाख जो SC के लोग हैं, मेरा पूरा प्रयास है उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में ले करके देश की एकीकरण कर सके हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में ला करके इन समाज का भी राष्ट्र निर्माण में भूमिका करवा सकूं। सर नगर निगम में ला सकते हैं, जबकि ऐसे मामले सामने आते हैं, घोड़ी पर चढ़ने के लिए भी पुलिस बल की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ही एक मामला जोधपुर से भी आया था सामने। कैसे आप राष्ट्रधारा में एक धारा में लाना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये घटनाएं मेरे सामने भी आती है, लेकिन मेरा एक अलग तरीका है। मेरा पैतृक निवास स्थान चूरू है, सुजानगढ़। तो वहाँ पर ऐसे ही मेरे को एक घटना मेरे सामने आई और वहाँ मुझे सब लोग जानते थे। जो घोड़ी पर बैठने नहीं देते हैं वो भी मुझे जानते थे। एक ऑप्शन था पुलिस का, लेकिन मैं उससे बढ़ के आगे मैंने उन्हीं को फ़ोन किया कि भाई ऐसा है, ये बारात जाएगी, घोड़ी पर बैठ के दूल्हा जाएगा और हो सके तो और सबसे आगे राजेंद्र कुमार नायक चलेगा, हो सके तो आप आओ, मेरा सम्मान करना। तो कई बार हमें शक्ति की नहीं, हमें मन बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जातिवाद कोई हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा है। ये किसी कारणों से हमारे इसमें आ गया है समाज में, लेकिन आज समय है जाति पाति की करो विदाई। हम सब हिंदुस्तानी हैं,
राष्ट्र निर्माण में लग रहे हैं। नई दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी के विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही सभी सांसदों को स्पष्ट संदेश दिया था कि लोकसभा और राज्यसभा में रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए और सांसदों को अपने विचार समुचित और सकारात्मक तरीके से रखने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा था कि जब सांसद देश के विकास और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम है, इसलिए इसे चलाना सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन अपराजिता सारंगी के अनुसार प्रधानमंत्री की इस सलाह का कोई असर विपक्ष पर दिखाई नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष पूरी तरह वॉश आउट हो गया है और उनका यह व्यवहार इस बात का संकेत है कि जनता अब सिर्फ काम चाहती है, विकास चाहती है, ना कि राजनीतिक हंगामा। सारंगी ने कहा कि संसद का उद्देश्य जनता की आवाज बनना है और सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं, योजनाओं और विकास कार्यों पर बात करने का मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही हर बिल पर सांसदों को तर्कसंगत तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे बेहतर नीति और कानून बनाया जा सके। लेकिन उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के लगातार हंगामों और व्यवधान के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शीतकालीन सत्र के पूर्व में विपक्षी दल के नेताओं को आईना दिखाया और इसके साथ साथ उन्होंने दल मत निर्विशेष सारे सांसदों को सलाह दी। सलाह थी कि हम रचनात्मक तरीके से लोकसभा या राज्यसभा के अंदर कार्य करें और जो विचार विमर्श हो, जो बातचीत हो, जहां मत दिए जाएं, परिपक्वता के साथ रचनात्मक तरीके से मत दिए जाएं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार लगातार विकास को और प्रगति को अपना खास मुद्दा बनाए हुए चलती आ रही है। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस आर द मेन एजेंडा आइटम्स और हम अपने रिफॉर्म एजेंडा को हर एक पार्लियामेंट में पुश करते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी बिल आगत हों, जितने भी बिल उपस्थापित होते हैं, उन पर चर्चा हो, सबके मत लिए जाएं और उसके बाद जो बिल सुदृढ़ होता है उसकी प्रकृति अलग होती है। वो जो सुदृढ़ तरीके का बिल हो वह एक्ट में परिणत हो और जब एक्ट में बिल परिणत होता है तो उसका कार्यान्वयन सुंदर से हो, यह देखना भी सरकार का दायित्व है, जो हम करना चाहते हैं। तो देखिए, बिल को एक्ट में परिवर्तित करना है वो तब होगा जब हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबका मत ले और लोकसभा और राज्यसभा में ढंग से बातचीत हो, हंगामा ना हो, शोर शराबा ना हो, सबके मत को सम्मान दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मानसून सेशन में मानसून सत्र में आपने देखा क्या हुआ। मानसून सत्र को अंग्रेजी में मैं कहूंगी कंप्लीट वॉश आउट था और उसके बाद बिहार का निर्वाचन हुआ और इस निर्वाचन के जो परिणाम हुए हम सब अवगत हैं। जितने भी विपक्षी दल के नेता थे, कर्मी थे, सब वॉश आउट हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों को काम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को प्रगति चाहिए, लोगों को रिफॉर्म, संस्कार चाहिए और जो जनता है वह चाहती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रिफॉर्म एजेंडा को लेकर काम किया जाए और जितने भी सांसद जो जिस दल के हों, जितने भी सांसद हैं संसद में, संसद के अंदर अपने क्षेत्र के विषय में, अपने राज्य के विषय में बातचीत करें और बिल पर अपने मत दें। यह हमारा काम है, हमारा जॉब चार्ट है सांसद के तौर पर। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जा रहा है, बड़े दुख की बात है। इस बार की जैसा कि हम सबको ज्ञात है 14 बिल को उपस्थापित किया गया है, लेजिस्लेटिव मैटर्स और फाइनेंशियल आइटम्स। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कल का दिन पूरा मैं कहूं जीरो हो गया, वॉश आउट हो गया और एक भी चर्चा ढंग की नहीं हो पाई। सबने शोर शराबा किया एसआईआर को लेकर। अब मुझे बताना पड़ेगा कि एसआईआर है क्या। देखिए, बात यह है कि एसआईआर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से इसकी शुरुआत नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग है यह स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है और जो अनुच्छेद 324 है संविधान का, उसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग का काम है कि वह इलेक्टोरल रोल की सफाई करे। मैं इस शब्द पर जोर देना चाहती हूं, सफाई करे
और इसके अलावा जो निर्वाचन होता है उसे ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से उसका संचालन करे। यह अनुच्छेद 324 कहता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग अपना काम कर रही है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रही है। तो मुझे लगता है कि एक अंग्रेजी में एक अभिव्यक्ति है, सैनिटेशन ऑफ द वोटर डेटाबेस। तो यह सैनिटेशन की प्रक्रिया है जो SIR के माध्यम से निर्वाचन आयोग चला रही है। इसके पहले मैं कह दूं कि क्लीन अप तो करना ही पड़ेगा। देखिए, बिहार में क्लीन अप हुआ, करीबन 65 लाख वोटर्स को, कुछ तो फर्जी थे, बहुत लोगों का देहांत हो गया था, कुछ लोग माइग्रेट कर गए थे, डुप्लीकेशन था, तो इन लोगों को बाहर किया गया। उसमें मैं बताना चाहूंगी कि 3,66,000 करीबन फेक वोटर्स थे बिहार के डेटाबेस में। बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ, और जब बिहार में यह हुआ, इसके बाद जो नतीजे आए, इसका अर्थ क्या हुआ? नतीजों का अर्थ हुआ कि लोग चाहते हैं कि डेटाबेस की क्लीनिंग हो, लोग चाहते हैं कि हम विकास और प्रगति पर जोर दें, हम अन्य बातें न करें। तो मुझे लगता है कि बिहार के नतीजे के बाद विपक्षी दलों को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए थी और सीख लेनी चाहिए थी कि संसद के अंदर अगर वो हंगामा करेंगे, आधारहीन, भित्तिहीन बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर हंगामा करेंगे, तो नतीजा वही होगा जो बिहार में हुआ। तो मुझे लगता है कि सीखने की जरूरत है। और जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही ढंग से कहा कि वो अपनी सेवा देने के लिए भी उन्होंने सदैव स्वीकृति प्रदान की है कि भाई अपनी रणनीति को फिर से देखो और रणनीति को में परिवर्तन लाओ, क्योंकि यह रणनीति लोगों के जहन में नहीं उतर रही है, विपक्षी दलों की रणनीति। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम जैसे सांसद जो विभिन्न जगहों से आते हैं और अब संसद में बैठकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, विभिन्न बिलों पर अपनी बातचीत रखना चाहते हैं, अपने मत देना चाहते हैं, तो हमारे भी मतों का सम्मान हो और हमारा समय नष्ट न हो। मुझे लगता है कि इट्स अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। तो कल का दिन बिल्कुल हाथ से चला गया और आगामी दिनों में ऐसा न हो। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के लिए आज वोटिंग जारी है। सुबह मतदान शुरू होते ही विभिन्न पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इसमें नगर पंचायत मालेगांव का एक मतदान केंद्र भी शामिल है, जहां से मतदान की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। मालेगांव पोलिंग स्टेशन के बाहर सुबह से ही मतदाता कतार में दिखाई दिए, जिनमें युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या उल्लेखनीय रही। लोग अपने अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए उत्साहित नजर आए। मतदान केंद्र पर प्रवेश से पहले मतदाताओं की पहचान की जांच की जा रही है और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। वाशिम जिले में आज महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के लिए मतदान जारी है। नगर पंचायत मालेगांव के पोलिंग स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें मतदाताओं का उत्साह साफ दिखाई देता है। सुबह से ही मतदान केंद्र पर लंबी कतारें देखी गई, जहां युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी अपने मत अधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल तैनात है और अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। स्थानीय निकाय चुनाव में विकास, सड़कें, जलापूर्ति और स्वच्छता जैसे मुद्दे इस बार प्रमुख हैं। लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुनने की बात कर रहे हैं जो जमीनी स्तर पर सुधार ला सके। प्रशासन को उम्मीद है कि इस बार मतदान प्रतिशत पिछले वर्षों से बेहतर रहेगा। मालेगांव में वोटिंग का माहौल बेहद शांतिपूर्ण है और मतदाताओं में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी साफ झलक रही है। झारखंड के हजारीबाग शहर के कर्जन ग्राउंड में 10वीं जिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025-26 का भव्य आयोजन किया गया, जिनमें जिले भर से पहुंचे दर्जनों खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। 25 से 50 मीटर की दूरी तक आयोजित मिनी, जूनियर और कंपाउंड सीनियर वर्ग में खिलाड़ियों ने तीरंदाजी की कला से बेहतरीन नमूने पेश किए। हजारीबाग में आयोजित तीरंदाजी चैंपियनशिप में बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल पदाधिकारी एवं कैलाश राम मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में युवा समाजसेवी और जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हर्ष अजमेरा, चंद्रशेखर दास, अजीत साहू, पूर्व मुखिया गोपाल प्रसाद, थाना प्रभारी अजीत कुमार और जिला तीरंदाजी संघ के सचिव मनोज कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। पुरस्कार वितरण से पहले सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके हौसलों को नई ऊर्जा दी।
खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर अतिथि भी उत्साहित हुए और उन्होंने खुद भी तीरंदाजी का अभ्यास किया। खिलाड़ियों के निर्देशन में अतिथियों ने लक्ष्य भेदन का अनुभव प्राप्त किया, जो कार्यक्रम का खास आकर्षण बना। प्रतियोगिता के दौरान अलग अलग आयु वर्ग और कैटेगरी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए। इस चैंपियनशिप ने न सिर्फ युवाओं प्रतिभा को मंच दिया, बल्कि जिले में तीरंदाजी खेल की बढ़ती लोकप्रियता और खिलाड़ियों की मेहनत को भी नई पहचान दिलाई। कार्यक्रम का समापन विजेताओं को सम्मानित करने और तीरंदाजी को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ लिया गया। जोधपुर में 101 नए कोर्ट क्लब की ओर से एक विशेष सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को 101 नए कोट वितरित किए गए। सर्द मौसम को ध्यान में रखते हुए क्लब की तरफ से सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्लब सदस्य मौजूद रहे और सेवा कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई। क्लब अध्यक्ष उषा गर्ग और सचिव अरुण बलाई ने बताया कि क्लब भले ही छोटा है, लेकिन सेवा और समाज हित के कार्यों में हमेशा सबसे आगे रहता है। क्लब अध्यक्ष ने कहा कि सर्दी, गर्मी या बारिश, हर मौसम में क्लब लगातार जरूरतमंदों की सहायता करता रहा है। गर्मी में पर्दे, बारिश में बारदान और सर्दी में गर्म कपड़े बांटने की परंपरा क्लब वर्षों से निभाता आ रहा है। कार्यक्रम में अलायंस क्लब जोधपुर लॉयर्स और हाईकोर्ट वकील क्लब की अध्यक्ष एडवोकेट नलीम गोयल और उनकी टीम ने भी भाग लिया। क्लब डायरेक्टर सचिव ने सभी के साथ मिलकर सेवा करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में अत्यधिक ऊर्जावान और हंसमुख जोन चेयरमैन लायन उपस्थित रही, जिन्होंने अपने हाथों से ही जरूरतमंदों को स्वेटर वितरित किए। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया। इस पूरे आयोजन का नेतृत्व मुख्य रूप से सचिव डायरेक्टर अरुण बलाई ने किया। अध्यक्ष उषा गर्ग और क्लब सदस्यों ने सभी सहयोगी का आभार जताया और आगे भी इसी भावना से सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। दिल्ली में चल रहे संसद के शीतकालीन सत्र के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र में संसद से बड़ा कोई मंच नहीं है और यही वह जगह है जहां जनता की आवाज सबसे ताकतवर रूप में उठती है। उन्होंने कहा कि कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और शुरुआत से ही एसआईआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन को लेकर बड़ी चिंताएं उभर कर सामने आ रही है। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली देखने को मिल रही है। सांसद ने आरोप लगाया कि एक ऐसी सोची समझी रणनीति के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, खासकर उन वर्गों के जिनकी आवाज सत्ता को अहस करती है। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र की नींव ही मताधिकार है, तो वोटर लिस्ट के नाम हटाए जाने जैसे मामले गहरी साजिश की ओर इशारा करते हैं। देखिए, कल 1 दिसंबर से सदन आहूत हुआ है, पार्लियामेंट की बैठक हो रही है, तो इससे अप्रोप्रिएट टाइम क्या हो सकता है कि और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म लोकतंत्र में, हमारे देश के लोकतंत्र में पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म तो कोई है नहीं, जहां से हम देश के देवतुल्य जनता को अपने विचारों से और उनके बीच में होने वाली परेशानियों, दुश्वारियों को पहुंचा सकें। शासन की तरफ से यह कहना कि इसके लिए समय की जरूरत है, जब सदन आहूत हुआ है 1 तारीख से और एक ज्वलंत मुद्दा है, तात्कालिक मुद्दा है, क्योंकि एसआईआर, क्योंकि तमाम बेलों मर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। पीडीए के वोट काटने की एक नियमित साजिश है और आधे दर्जन से ज्यादा तो बेलों मर गए, आत्महत्या कर लिया। काम का इतना ओवरलोड है और चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में
27 में कौन सी ऐसी जल्दबाजी है? अगर सर्वे कर लिए उत्तर प्रदेश के किसी जिले में सर्वे कर लिए तो 40% से ज्यादा कहीं फार्म ही नहीं बटा है। और इसमें भी अनियमितता हो रही है। बेलो पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोहल्ले का पूरा फार्म दे रहे हैं, सौंप दे रहे हैं, लीजिए। तो पता नहीं कहाँ देते हैं, नाले में फेंक देंगे, जला देंगे। तो ये बड़े पैमाने पर ये है। और लोकतंत्र, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इस देश के करोड़ों दलितों को, करोड़ों पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और पीडीए लोगों को तथा देश के अन्य देवतुल्य जनता को फंडामेंटल राइट्स में वोट देने का अधिकार दिया। इससे कीमती दौलत नहीं हो सकती वोट से, तो उसको ये काटना चाहते हैं। काट करके अपने ढंग से अपने लोगों के वोट को रखना चाहते हैं। तो ये कहना कि और समय चाहिए, किस बात के लिए समय चाहिए, कौन सा समय चाहिए, कौन सा वो समय आएगा? चूंकि SIR की कार्रवाई तो इस समय हो रही है और चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है। 4 तारीख के लिए है, 1 सप्ताह बढ़ाया गया है, लेकिन वो 1 सप्ताह भी सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए 2-3 महीना कम से कम चाहिए। तो सरकार का ये कहना, ये सरकार बचना चाहती है विपक्ष के सवालों को, जो तात्कालिक सवाल, जनहित से जुड़े सवाल हैं, लोकतंत्र से जुड़े सवाल हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से जुड़े सवाल हैं। तो इसमें और समय की आवश्यकता की मांग करना विपक्ष की बातों को दबाने का एक प्रयास है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष को इस चुनाव में एक बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि SIR यानी स्पेशल समरी रिवीजन को लेकर जो मुद्दा संसद में गतिरोध का कारण बना है, वह मुद्दा विपक्ष ने पहले भी उठाया था। संसद में और संसद के बाहर दोनों जगह धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि है और इसे स्वीकार करना भी सभी दलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे को संसद में गतिरोध करने और देश में भ्रम फैलाने के लिए बहाना बना रही है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से किसी भी विषय पर संसद में चर्चा की अनुमति है, लेकिन कुछ पार्टियां इसे रोकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि संसद का उद्देश्य नीति और विकास पर चर्चा करना होना चाहिए, ना कि निरंतर बाधा डालना। नाचने वालों को, ड्रामा करने वालों को, अभिनय करने वालों को कोई बहाना चाहिए। अभी अभी बिहार में चुनाव समाप्त हुआ, उनको एक बहुत बड़ी पराजय सामने करना पड़ा। ये मुद्दे को, जिस सब मुद्दे को लेके ये संसद की गतिरोध बना रहे हैं, ये सब मुद्दा उन्होंने पिछले दिनों में भी उठाया था। संसद के अंदर उठाया था, संसद के बाहर उठाया था। संसद में तो अंदर कोई प्रोसीजर में नहीं उठाया था, हो हल्ला किया था, गतिरोध किया था। अभी अभी बिहार जैसे एक बड़े प्रांत ने अपने जनमत दिया है। प्रजातंत्र में जनमत सर्वोपरि है, इनको स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं। इनको जन तेन प्रकार ने उनको अपना ही स्वार्थ पूरा करना उनकी एजेंडा में है। जब बार बार वो जनता के द्वारा प्रत्याख्यित हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, उनके मन में कुंठा आ रही है। संसद में हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी विषय पर सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है, चर्चा की सभी प्रकार की गुंजाइश है, सभी प्रकार की आलोचना हो सकती है। लेकिन उनको एक बहाना चाहिए, बहाना चाहिए गतिरोध करने के लिए, बहाना चाहिए देश को भ्रमित करने के लिए। उनके एक नया नियम बना है, ना खाता ना बही, जो गांधी परिवार कहे वो सही। विपक्ष की मजबूरी है इस प्रकार की दिवालिया नेतृत्व को स्वीकार करना। ये उनकी प्रॉब्लम है, उनकी अपने अपने अंतर्विरोध से घिरा हुआ एक दुनिया में वो रहते हैं। मैं अभी भी उनको अपील करता हूं, नियम कानून के तहत तो चर्चा में आए। अभी अभी उनकी अगर थोड़ा ही नैतिकता बचा है, बिहार के जनादेश को सम्मान करें।
सर पर वो पहले कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, फिर कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। जब जीतते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, हार जाते हैं तो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। कह रहे हैं कि हम संसद नहीं चलने दे रहे हैं, जबकि देश का पैसा लग रहा है। जनता जो है वो जवाब मांगते हैं अपने सांसदों से। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो नए सांसद हैं उनको सुनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, नीति के ऊपर चर्चा करनी होनी चाहिए। आपकी कोई भी विषय पे आलोचना करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन आपको मूल मुद्दा में आप नहीं हो। आप एक हंगामा खड़ा करना चाहते हो, आप एक अराजकता देश में खड़ा करना चाहते हो। बार बार पिछले एक दशक से लोगों ने आपको हरेक चुनाव में, अच्छा नहीं सभी चुनाव हम लोग जीते हैं, लेकिन हरेक चुनाव में गुणात्मक मतदान करके जनता ने प्रजातंत्र के प्रति अपना आस्था जताई है। कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष आज भ्रमित है, वो दिवालियापन की कगार पे खड़ा है। मकर द्वार पर आप 10:30 बजे फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, अंदर आइए ना, अंदर आइए, कानून के तहत, प्रोसीजर के तहत चर्चा करें। सरकार वंदे मातरम के ऊपर चर्चा करना चाहती है। क्या वंदे मातरम की 150 साल की पूर्ति हम सभी देशवासियों के लिए गौरव की क्षण नहीं है? क्या इस विषय में देश की हालत में आप चर्चा नहीं कर सकते? तो कर सकते हो, कौन मना कर रहा है आपको? अब प्रदूषण के ऊपर चर्चा करना चाहते हो, सरकार तैयार है प्रदूषण के ऊपर चर्चा करने के लिए। सारे विषयों पर चर्चा होनी भी चाहिए, देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन आप चर्चा नहीं चाहते हो। आप एक नेगेटिविटी फैलाना चाहते हो देश में, एक नकारात्मकता फैलाना चाहते हो देश में। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।